konnichiwa, नमस्ते। मैं हूं चंदन कुमार और आज आपको एक वर्ब के बारे में बताना चाहूँगा कि वर्ब क्या है, कैसे पहचानेंगे। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं कि आप कैसे, जैसे कि जब हिंदी में बोलते थे कि वर्ब को कैसे, क्रिया को कैसे पहचानते हैं, तो जिसमें ना लगा रहे हुए, खाना पीना खेलना कूदना सोना पढ़ना, जिसमें ना लगा रहे तो बहुत आसानी से पढ़ लेते थे, जान जाते थे। जैसे खाया पिया या भी आता था। तो ठीक उसी प्रकार जापानीज में कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है। तो अगर मीना नी निहोंगो बुक से पढ़ते हैं तो आपको एक ही बताता हूँ कि जिसके लास्ट में जैसे यहाँ लिखेंगे ताबे मास, तो आपको लग रहा होगा सर तो कैसे पहचानें कि वर्ब। तो यहाँ पे ये मास जो लगा हुआ देखिए, माँ स पढ़ेंगे। अभी बताए थे कि जापानीज में जब भी लास्ट में एसयू आए तो उसको स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? स। इसको ताबे मास का मतलब होता है खाता हूँ या खाना, ठीक है, यानी वर्ब हो गया। इसी देखिए नोमी मास इसका मतलब होता है पीता हूँ। तो ये सब जितने सारे हैं ये क्या वर्ब है। अब बोलिएगा सर एकरा हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कोई को बोलेगा जो पढ़े हुए हैं अदर बुक से, गेंकी बुक होता है शॉर्ट फॉर्म, तो इसी चीज़ को क्या बोल दिया है कि मास के जगह पे रू लगा दिया। क्या? मास के जगह पे क्या लगा दिया है? रू। जैसे ताबे, हम ताबे हो गया, मास के जगह पे क्या लगा देंगे? रू। तो किसी बुक में ऐसे मिलेगा। एज एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जैसे कोई मीनिंग है। जैसे वर्ब को कितने बहुत तरह से लिख सकते हैं। जैसे लिखिए यहाँ पे ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो इसी तरह इसमें भी वर्ब में चेंज होता है। तो हम कभी ईट लिखेंगे तो कोई एट लिखेगा। तो इसी प्रकार इसमें क्या कर दिए कि ताबे मास लिखें तो हम क्या कर देंगे? ताबेरू कर देंगे। तो यानी इससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिंपल में ये देखना है कि मास फॉर्म में बोल रहे हैं या आप रू फॉर्म में बोल रहे हैं। तो जापानीज में पहचानने के लिए क्या करेंगे कि एक मास बोलेंगे या तो रू बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे लिखें सुई मास। सुई मास का मतलब स्मोक करना, स्मोक पीना, सिगरेट पीना। अब ये है तो ये क्या है कि पीना पीता दोनों करते, पीता हूँ पीना है। तो ये इस तरह का, तो ये ड्रिंक के लिए होता है। ये जो नोमी मास होता है ड्रिंक के लिए होता है, ड्रिंक के लिए होता है। और ये स्पेशल किसके लिए? तंबाकू सिगरेट के लिए। तो आपको ये भी बताओ। और ये बोलेंगे एक पार्टिकल, मैंने एक वो पार्टिकल होता है W। ये वो पार्टिकल क्या है आपको मैंने एक्शन पे यूज होता है। वर्ब क्या करता है? एक्शन करता है। यानी सिगरेट को पीना, क्रिकेट को खेलना, हॉकी खेलना, ठीक है ना, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, किताब को पढ़ना। तो कोई भी काम एक्शन को करना में कौन सा पार्टिकल लगता है? जैसे कि बोलेंगे दूध पीना। चलिए, तो दूध का क्या मीनिंग होता है? 2 मीनिंग होता है। ग्यून्यू होता है, एक मिरुकू होता है। तो बोलेंगे मिरुकू नोमीमास। तो अच्छा बोलने में नहीं लग रहा है। दूध पीना, दूध को पीता हूँ। तो यहाँ कौन सा पार्टिकल आ जाएगा? ओ। ये याद रखिएगा कि वर्ब के पहले ओ पार्टिकल आता है। सुई मास, सिगरेट को बोलते हैं तबाको ओ सुई मास। सिगरेट को पीते हैं, इसको सिगरेट ओ सुई मास मतलब होता है स्मोक करना पीना। तो इसी जैसे क्रिकेट खेलना, CRICKET, क्रिकेट खेलना। तो खेलना का मीनिंग क्या होगा? ये भी वर्ब है। खेलना का होता है सी मास, और करना भी होता है, दोनों मीनिंग होता है। चाहे खेलना बोलिए चाहे करना। और क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट क्रिकेट का होता है पूरी केतो OWO सी मास। तो इस तरह से क्या होता है कि दोषी को पहचानेंगे। अब दोषी में बहुत सारा वर्ब है, खाना पीना सोना खेलना कूदना पढ़ना लिखना। तो सारे मीनिंग को क्या करेंगे, हमारे PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा, मेरा PDF मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि वर्ब